नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JSSC CGL परीक्षा के लिए कंप्यूटर ज्ञान विषय की तैयारी कैसे करें, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, JSSC CGL में जो पेपर 3 है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कंप्यूटर ज्ञान। दोस्तों, कंप्यूटर ज्ञान से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर को एक आसान विषय माना जाता है, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ा जाए तो इसमें 20 में 20 भी आ सकते हैं। और कैसे इसमें 20 में 20 तक नंबर लाया जाए उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। दोस्तों, JSSC CGL का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है कंप्यूटर का, उसमें बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है, ज़्यादा विस्तार से नहीं है, जिसके कारण बहुत से छात्रों को उसका सिलेबस को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी समस्या को आज का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। दोस्तों, पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, उसका परिचय क्या है, इन सब के बारे में हमें डिटेल में जानकारी रखना है। दूसरा है कंप्यूटर का उद्भव और विकास, यानी कि कंप्यूटर का जन्म कैसे हुआ था और उसका विकास स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से जो कंप्यूटर का विकास हुआ है उसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी रखनी है। तीसरा है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर में यूज होते हैं उनका उपयोग के बारे में हमें जानना है। जैसे कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है, मॉनिटर, CPU, रैम, रोम, इन सब के बारे में हमें जानकारी रखना है। नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइस भी यूज होते हैं और इनबिल्ट भी बहुत सारे डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इनके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन सा सॉफ्टवेयर क्या कार्य है, इसके बारे में हमें जानकारी रखना है। नेक्स्ट है इंटरनेट। दोस्तों, आधुनिक समय में इंटरनेट के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही बहुत ही मुश्किल है। तो इंटरनेट का क्या कार्य है, जैसे ईमेल भेजने से लेके चैटिंग वगैरह जितने भी चीज़ें होते हैं, इंटरनेट आजकल ई-कॉमर्स और शॉपिंग वगैरह जितने भी चीज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंटरनेट टॉपिक में पढ़ना है, इसकी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट है नेटवर्क तथा डेटा सुरक्षा। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी रखना है और उसका डेटा सुरक्षा, यानी वायरस, मालवेयर से कैसे सुरक्षा लिया जाता है, उनके बारे में जानकारी रखना है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर में जो मल्टीमीडिया यूज होता है, जैसे वीडियो, MP3, PDF वगैरह, उनके बारे में हमें जानकारी रखना है। नेक्स्ट है MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, एक्सेल और जितने भी सारे चीज़ आते हैं उनका अच्छी तरह से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा MS ऑफिस को। उसके बाद है कंप्यूटर की भाषाएं। दोस्तों, हम लोग जैसे बोलने के लिए अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह कंप्यूटर की भी एक अपनी भाषा होती है जो कंप्यूटर ही समझता है और उसको कोडिंग की भाषा कहते हैं। तो कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषा होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी हमें रखना है। इसके अलावा हमें और कुछ चीज़ पढ़ना है जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो है कीबोर्ड शॉर्टकट बटन, मतलब कीबोर्ड का प्रयोग करके बहुत सारे काम कंप्यूटर में ऐसे किए जाते हैं जो मतलब डायरेक्ट कीबोर्ड का प्रयोग करके शॉर्टकट, जिसको शॉर्टकट की बोला जाता है, तो शॉर्टकट की के बारे में हमें जानकारी रखना है। और एक है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको बोला जाता है, और बाइनरी, डेसिमल वगैरह, ये सब जानकारी रखना है। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
DBMS जिसको बोला जाता है, DBMS शॉर्ट में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब टॉपिक भी आप देख लेना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज़ काम कर सकते हैं यदि समय बचता है तो, जो हिंदी टाइपिंग के जो की होते हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ बेसिक जानकारी हमें रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए ये सब रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।